अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुंतखब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम जहां बहुत सारी मालूमात देते हैं, वहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं लोगों को आशनाई दें, लोगों को मालूमात दें, ताकि वो प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड्स होते रहें और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेचारे लूटे हैं और लोगों की जमा पूंजी लूटी है। पाकिस्तान से अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और ज़ाहिर मालूमात न होने की वजह से होती है। तो हमारी वीडियोस के ज़रिए हमने बहुत सी बातें हमेशा कोशिश की है कि आपके गोशगुजार करें, ताकि आप जो है ना किसी भी किस्म के जो है ना फ्रॉड से बच सके, क्योंकि जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ फ्रॉड 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 फ्रॉड। मैं तो कहता हूँ जितना फ्रॉड प्रॉपर्टी में है नहीं है, बिल्कुल सही, नहीं है, फ्रॉड है। और इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हमीश शाह साहब और मेरी टीम इस वक्त पूरी मौजूद है हमारी, जो कि घरों में हमारा प्रोजेक्ट है शादाब ग्रीन्स का। हम लोग घरों जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हमने कहा चलें इस रास्ते से फ़ायदा उठाएं और आपको कुछ मालूमात दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी अहम मालूमात है। आप यकीन करें कि अगर इस तरह की वीडियोज़ जिस तरह की हम बनाते हैं, इंशाल्लाह आपको हमेशा इससे फ़ायदा पहुंचेगा और अल्लाह ने चाहा आपको कभी फ्रॉड नहीं होगा। हमें खुद नुकसान हुआ है, शुरू में मैंने भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की, मुझे नुकसान हुआ, इसलिए कि शुरू में पता नहीं था चीज़ें का पता। जब इल्म होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद आता गया और सब चीज़ों का पता चल गया कौन कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ से आगाज़ करूँगा और वो दरअसल फ्रॉड्स में एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो होते रहे हैं ना, वो उसमें जो है ना बेसिकली एग्रीमेंट्स का सिलसिला, ये मैं आपको बात करूँगा, फिर हम गुफ्तगू मज़ीद हमारे दोस्त भी करेंगे बाद में। अच्छा, होता ये है कि ये जो है ना आमतौर पे जब भी आप एग्रीमेंट करें ना, तो जिससे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो देखें कौन लोग हैं, वो पार्टी कैसी है, वो उसके अंदर बाइंग पावर है कि नहीं है, कि वो, क्योंकि बहुत से हमारे खुद एजेंट भाई भी लोग भी इसमें और बहुत से इन्वेस्टर्स में और बहुत से लोग जिन्होंने इस तरह तरीक़ेकार को अख्तियार किया और आज भी बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज़ रुल रही है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने मतलब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने 10% के ऊपर एग्रीमेंट किया, उसकी नीयत पेमेंट की नहीं थी बल्कि रुलाना था उसको। अब वो 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक तो ये 10% लेकर वो कहता है कि यार चलो मैं किसी को आगे 10-20-25 लाख रुपए का ऊपर बेच दूंगा और अपना उसको मुनाफा हो जाएगा 2-2.5 लाख रुपए, रातों रात अमीर बनने का एक सोचते हैं वो, और वे फंस जाते हैं। और उसके बाद वो मामला जो है ना चल रहा होता है, अगर क्योंकि उन्होंने 10 पेमेंट की होती है, पेमेंट खुद किसी को आगे बिकती नहीं चीज़, तो मालूम चला वो दोनों पार्टियां जो है ना, अब वो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों के उसमें वो पार्टी जो है ना वो जानबूझ के करती है, नहीं बाद लोग बदनीयत होते हैं और प्रॉपर्टी में आते ही बदनीयती के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे, और तो वो उनकी नीयत ये होती है कि 10% देके या 5% देके फंसा लेंगे, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनको पैसे देने नहीं होते, उसको कोर्ट में रगड़ा देना होता है। आज बहुत सारे केसेस जो है ना वो इस तरह चल रहे हैं कि जिसमें जो है ना वो एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद मालूम चला टाइम गुजर गया, वो कोर्ट में चला गया। अब वो जब तक कि कोर्ट से मामला चली नहीं, बंदा बेच नहीं पाएगा। 2-2 साल 10-10 साल केस चल रहे होते हैं, फिर आखिर वो बेचारा मजबूर होकर वो कुछ न कुछ उससे वो कर लेता है और टाइम गुजरने के बाद प्रॉपर्टी। अब पिछले अरसे में जब प्रॉपर्टी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। शाह साहब बताइए इस तरह की बातों में क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि सबसे अच्छा और कोई भी अक्लमंदी का सबूत ये होता है कि कोई भी किसी और के जो तजुर्बा है और जो उसके जो आउटकम जो उसने हासिल किया है उससे सीख ले। मतलब जैसे कि आप हैं और हमने जिस तरीके से स्टार्टिंग ली और बहुत कुछ हमने सीखा, कहीं ना कहीं हमसे भी नुकसान हुए, गलत फैसले ले हमने, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए तो सर ये वीडियो मैं कहता हूँ ख़जाने से कम नहीं है कि हमारे जो नुकसानात है से हमने जो सीखा समझा वो हम आपको वो गुड़ सिखा रहे हैं। हमें शायद वो सीखने में कितने सालों लग गए, आपको हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर वो सब बता देते हैं कि समझ लें समंदर को कूजे में कैद करके जी ये चीजें आप देख लें, आपका सरमाया महफूज हो गया। हमने ना जाने कितने सालों। अभी मैं शाह साहब गया, मैं यहाँ पे एक शिकार यहाँ पे गुरु मंदिर के पास जो है ना, अब आप कीमत कितनी बेंगलोस की है? जी जी, तकरीबन 25-30 करोड़ का वो बंगला था। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो मैं गया तो सालों साल से केस चल रहा है। और जब मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ था, उन्होंने कहा किसी यहाँ पे कोई था बंदा, इन्वेस्टर था ना, उसने उनको कुछ पैसे देके एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद उसने मतलब पुलिस इस्तेमाल करके, ज़राए इस्तेमाल करके, कभी मतलब इतना परेशान किया कि किस तरह वो मजबूर हो जाए और वो
जमीन जब उसने वो आज से 15 साल पहले उस बंगले की कीमत जो है ना वो तकरीबन आप समझे कि करोड़ 2-3 करोड़ होगी, और आज वो 20 करोड़ करीब से ऊपर चली गई कीमत। जाहिर है 15-20 साल में वक्त पड़ गया। अब मजबूर होके, यानी यहाँ तक कि उसको एक बार डकैती का रंग देने की कोशिश की, उसके घर में कूदे, ठीक है, बहुत उसने मतलब वाकयात बताए, मुझे इतना अफसोस हुआ। बिल आखिर वो मजबूर हो गया है कि वो कह रहा है कि अब क्या एग्रीमेंट उसने क्या कोर्ट के साथ हुआ है कि ठीक है भाई, उस बदबख्त ने जो बेईमान था उसको उसने 49% दे रहा है कोर्ट के जरिए, और 51% वो दे ले रहा है। सही ना, 51% जो है ना, यानी बेचारा वो जो है ना मजबूर होकर उसने ये एग्रीमेंट किया है, अब मामला कोर्ट में होगा। तो ये देखिए किस तरह मतलब वो सर ये एक जुल्म की दास्तान है। हकीकत है सर, हम जिस माशरे में जिस रियासत में रह रहे हैं, यहाँ पर आपको लिटरली बताएं, अगर आप कोर्ट्स चले जाएं तो आप कहते हैं कि कितना शरीफ आदमी किस तरीके से रुल रहा होता है, परेशान होता है, और जो जितना भी ज्यादती जालिम होता है वो सुकून से ऐसा लगता है कि वो गुमराह होता है। आप देखिए ना 20-20 साल के बाद पता चला है कि वो औरत बेचारी बेकसूर थी। आप अंदाजा लगाएं, प्रॉपर्टी के चक्कर में उसको कत्ल जाते हैं, इल्जाम लगवाया था, होते प्रॉपर्टी भी हाथ से गई इस औरत के, बिल्कुल, और बेचारी वो जो है ना बेगुनाह थी 20 साल बाद। एक केस को 25-25 साल लग जाए, पोते आके उसके फैसले ले रहे हैं, जिसको हक अदा करना था वो बेचारा दुनिया से ही चले गया। अच्छा, एग्रीमेंट्स हमेशा भी लोग और गलती करते हैं एग्रीमेंट्स में ना, एक तो एग्रीमेंट करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जब भी करें ना तो एग्रीमेंट जरूर करें। बहुत सही बात, लिखत पढ़, कुरान ने भी कहा ना अपने मामलों को लिख लो। बिल्कुल सही है भाई में भी कोई अगर कारोबारी मामला हो रहे हो तो लिखत पढ़त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, भूल भी जाता है। अच्छा, एग्रीमेंट्स में भी एक दो बातें मैं बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि बेसिकली एग्रीमेंट्स में देखें, एक तो वैल्यू के हिसाब से भी एग्रीमेंट बनना चाहिए, और जो बॉन्ड पेपर होना चाहिए ना वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए, यानी पिछले 6 माह के से अगर एक्सीड कर जाएगा ना तो वो कानूनी तौर पे वो एग्रीमेंट सही नहीं होगा। एक बात एग्रीमेंट में। दूसरी बात ये है कि विटनेस 2 होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, 2 विटनेस होनी चाहिए। ख्वातीन है तो 4 होनी चाहिए, तो 1-2 ख्वातीन के एक होता है माना। बिल्कुल सही। तो एक तो यही बात है कि विटनेस में एक भी कमी होगी ना तो वो उसकी वैलिडिटी। एक चीज यहाँ इंतखाब साहब मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से करोड़ों की डीलिंग्स हो रही होती हैं, लोग प्रॉपर्टीज लेन देन कर रहे होते हैं, और जो ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, उसको एक कमीशन भी दिया जाता है जो कि दोनों तरफ पार्टीज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर अगर एक हम लोग ट्रेंड शुरू करें, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो एडवोकेट्स हैं, अदलिया है, मतलब अगर हम कोई लीगल मैटर्स के लिए एक लीगल कंसल्टेंट हायर कर लें अपने प्रॉपर्टी के लिए, उसको छोटा सा अगर हम थोड़े पैसे अगर हमें देने, लेकिन ना जाने इंतखाब साहब कितनी हमें मामलात को वो पेचीदगियां जो है वो ये लिखना ये नहीं वो तो साले। अच्छा, एक और मसला है हमारे, पता लोग डरते हैं कि यार लोग हम छुप छुप के सौदे कर रहे होते हैं, बताते नहीं किसी को। अरे ऐसे नहीं क्या मशवरा बहना हो, मशवरे क्या करें अपने मामलात में। तो हम लोग मतलब पैसे बचाने के चक्कर में किसी एडवाइजर को नहीं लेते साथ, किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को नहीं लेते, और किसी हम वकील को नहीं लेते, खर्च करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए जाये हो जाते, लाखों रुपए की जमीनी कर रहे होते हैं।